हेलो, मैं कॉमर्स टीचर विशाल कुमार और आज मैं आपको एक नए टॉपिक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज का जो क्लास है बहुत ही दोस्तों मैं बता दूं आपको बहुत ही मज़ेदार है। जो मैं आज क्लास आपको दूंगा वो अपने आप में एक स्पेशल क्लास होगा जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास के नाम से जानेंगे। और इस क्लास में हम लोग अकाउंटेंसी में लेसन 2 कंप्लीट कर दिए हैं और लेसन 3 भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो मैं आज ऑब्जेक्टिव पे बात करूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस पे, वो लेसन 2 पे है और लेसन 2 का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। ये लेसन 2 है 12th क्लास का और आज उस पे हम लोग पूरे लेसन 2 पे मैंने ऑब्जेक्टिव जो है आप सबके लिए बनाया है जो एग्जाम में आने वाला है। और उन्हीं सारे क्वेश्चंस को इस बार मैंने सिलेक्ट किया है जो एग्जाम में आएगा, इसलिए मैंने कहा आपसे वो काफी इंटरेस्टिंग क्लास है। और एक बार और मैं बता दूं आपको, ये सिवान की पहली ऐसी संस्था है, आपकी कोचिंग ये सिवान की पहली ऐसी संस्था है जो जहां पे चारों विषय की पहले पढ़ाई होती है, जिसमें अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप। और हमारे यहाँ एक एडवांटेज ये है, आप पता कर लीजिए उसको, कि हमारे यहाँ ये है कि जितने लेसन्स मैं पढ़ाता हूँ, चाहे वो इकोनॉमिक्स का लेसन हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी का हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का हो, चाहे वो अकाउंटेंसी का हो, तो ये जितने भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और उसमें जितने भी लेसन्स होते हैं, उन सभी लेसन्स को पूरा करने के बाद, चाहे बिजनेस स्टडी हो, इकोनॉमिक्स हो, एंटरप्रेन्योर हो या अकाउंटेंसी हो, तो जैसे जैसे मैं लेसन को कंप्लीट करता हूँ तो मैं लेसन के कंप्लीट के बाद ही ऑब्जेक्टिव क्लास देता हूँ। और उन ऑब्जेक्टिव क्लास में मैं उन्हीं सारे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करता हूँ जो एग्जाम में आने वाले हैं। और एग्जाम के साथ साथ आपके नॉलेज के लिए मैं पूरे बुक को कवर करके देता हूं, जिसमें नॉलेज के साथ आपको एग्जाम के लिए मैं तैयार करता हूं। ये सिवान की पहली ऐसी संस्था है जिसमें ऑब्जेक्टिव की स्पेशल व्यवस्था है। तो आज हम लोग उसी लेसन पे जो मैंने आपको बताया पहले कि अकाउंटेंसी में लेसन 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल पे हम लोग बात करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस इसमें हैं, जिससे पूरा का पूरा लेसन कवर करेगा। और जो आपके सीपीटी को लेके सीए फाउंडेशन या आपको जो 12th में जो एग्जाम होने वाला है 2021 में, खास करके दोनों चीजों को मैं ध्यान में रख के इस बार का जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हूं। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है केवल मेरे स्टूडेंट के लिए नहीं है, मैंने स्टार्टिंग से, जब से मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं आप सबके लिए, तब से मैंने कहा कि जो भी मैं क्लास दे रहा हूं मेरे सभी स्टूडेंट के लिए, सिवान, छपरा, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, पटना, जितने भी स्टूडेंट है कॉमर्स के, वो सारे स्टूडेंट के लिए मैं क्लास दे रहा हूं। स्टार्ट की मैंने किया है और जिसको भी चाहिए, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं, जिसको भी चाहिए ये ऑब्जेक्टिव, वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9708941038। मैं सबको दूंगा, जितने भी लोग हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव है, हम लोग उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज स्टडी करेंगे जो आपके लिए, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, चाहे वो 2021 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ रहा है। आइए चलते हैं वहां पे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है हम लोगों ने सिलेक्ट किया और मैंने बोर्ड पे भी जो है आपके लिए मैंने लिख दिया है। तो 12th अकाउंटेंसी लेसन 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्लास, स्पेशल क्लास है। और ऐसी क्लासेस जो है हमारे यहाँ लेसन बाय लेसन। और जगह क्या है कि एग्जाम आने वाला है फरवरी 2021 में, तो लोग दिसंबर में देते हैं, नवंबर में देते हैं, कुछ लोग जनवरी में देते हैं। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग से ही, अभी 11th का भी नया बैच आने वाला है,
मैं स्टार्टिंग से ही इस तरह बच्चों को प्रिपेयर करता हूँ एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए, बिजनेस के लिए, कि वो आने वाले समय में वो फेलियर हो ही नहीं सकते हैं। सक्सेस की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। ओके, तो आइए मैं टॉपिक पे बात करता हूं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, और उन्हीं सारे क्वेश्चंस पे जो है आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये दोनों मीडियम में मैंने क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है, क्योंकि मेरे यहाँ दोनों तरह के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले भी हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं। तो दोनों मीडियम को ध्यान में रख के मैंने क्वेश्चंस को बनाया है। तो अब ये घबराने वाली बात नहीं है कि इंग्लिश वाले का क्या होगा और हिंदी वाले का क्या होगा। दोनों वाले मीडियम को लिए मैंने क्वेश्चंस को बनाया है। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा क्वेश्चन को, फिर इंग्लिश में, और फिर आंसर की तरफ आऊंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन आपके लिए। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, आपको मालूम होगा पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में मिनिमम जो है पार्टनर 2 हो सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम अधिकतम वो 50 हो सकते हैं। तो इन्हीं दो टॉपिक पे मैंने 2 क्वेश्चंस को बनाया है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए। पहला देखिए, एक सामान्य साझेदारी फर्म में साझेदारों की न्यूनतम संख्या सीमित हो सकती है। माने किसी भी फर्म में, साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या सीमित हो सकती है, न्यूनतम संख्या सीमित हो सकती है। तो अगर इसको इंग्लिश की बात करें, इन अ पार्टनरशिप फर्म द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 50। यानी कि मिनिमम जब पार्टनरशिप कहेगा फ्रेंड्स, तो हम लोग वहां पे 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी कि जो मेरा ऑप्शन ए है, इसमें 2 मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। यानी कि ए बी सी डी में ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही है। साझेदारों में न्यूनतम संख्या 2 होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक सामान्य साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या सीमित हो सकती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी, यानी इन द पार्टनरशिप फर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप कैन बी, मीन्स की साझेदारी फर्म में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैक्सिमम की अगर बात करेगा एग्जाम में अधिकतम, तो वहां पे हम लोग 50 की तरफ आगे बढ़ेंगे। मीन्स कि हम लोग का जो आंसर होगा वो 50 होगा। और हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए, बी और सी, डी में 50 कहाँ दिया हुआ है, वही मेरा आंसर होगा। आइए, ऑप्शन ए में 15, ऑप्शन बी में 20 नहीं होगा, ऑप्शन सी 10 नहीं होगा, और ऑप्शन डी 50 जो होगा वही हमारा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इन विच ईयर्स डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास? माने किस वर्ष जो है पार्टनरशिप एक्ट जो है पास हुआ है? तो ऑप्शन ए है 1932 में, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1952। तो आपको बार बार आपने पढ़ा होगा, मैंने बार बार लेक्चर क्लास से लेके प्रैक्टिकल क्लास में मैंने बताया है कि पार्टनरशिप जो एक्ट है वो 1932 है, 1932 सन 1932 में लागू किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। साझेदारी अनुबंध बनाना क्या है? ये साझेदारी अनुबंध बनाना, मेकिंग अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अनिवार्य, कंपल्सरी, बी में है ऐच्छिक वॉलेंट्री, सी में है अंशतः अनिवार्य है पार्टली कंपल्सरी, और डी में है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अगर हम 4 की बात करेंगे, साझेदारी अनुबंध बनाना, मेकिंग अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज क्या है? ये अनिवार्य है। यानी मीन्स की साझेदारी अनुबंध बनाना क्या है? अनिवार्य है। हम लोग का आंसर 4 का पहला होगा, जिसमें उसको हम लोग इंग्लिश में कंपल्सरी कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, मीन्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 5। साझेदारी का फर्म से संबंध होता है, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। साझेदार मतलब कि जो पार्टनर्स हैं, जो पर्सन, हम यो हो या आप हो, जो व्यक्ति फर्म में बिजनेस कर रहा है, तो जो पार्टनर है, जो व्यक्ति है, उसका संबंध, उसका रिलेशन फर्म से होता है।
वो कौन कौन सा होता है रिलेशन, आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहले शुरू से पढ़ लेते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स विथ द फर्म इज दैट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल अभिकर्ता, अभिकर्ता को बोलते हैं दोस्तों एजेंट, बी में स्वामी या मालिक ऑनर, सी में बोथ ए एंड बी, और डी में इनमें से कोई नहीं और भी। तो साझेदार का जो संबंध होता है, पार्टनर्स का जो रिलेशन होता है फर्म से, वो एजेंट का भी होता है और वो मालिक का भी होता है। दोस्तों इसका आंसर जो होगा बोथ होगा, मीन्स की सी होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, साझेदारी समझौता हो सकता है। तो साझेदारी दो तरीके से होता है, एक होता है ओरल, दूसरा होता है मीन्स की हिंदी में कहते हैं मौखिक, और दूसरा कहते हैं लिखित। कहते हैं ओरल और रिटन। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ए में दिया हुआ है मौखिक ओरल, बी में है लिखित रिटन, सी में है मौखिक या लिखित ओरल या रिटन, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो आपको ओरल या रिटन दोनों हो सकता है। अब जो पार्टनर्स पर डिपेंड करता है कि वो ओरल एग्रीमेंट करता है या रिटन करता है, तो जैसे करना होगा अपना करेगा। इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। साझेदारी संलेख को कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण, बी में है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर्नियम, सी में है प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी के सिद्धांत, और डी में है साझेदारी का अंतर्नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो पार्टनरशिप डीड को हम लोग कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मीन्स की पार्टनरशिप डीड का सेकंड नाम हम कह सकते हैं कि इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के भी नाम से जाना जाता है। अब आते हैं 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिट टू, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स की थोड़ा सा मैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बता दूं। इसमें है कि पार्टनरशिप अकाउंट जब हम लोग ओपन करते हैं तो इंटरेस्ट को क्रेडिट किया जाता है ना, यानी कि जो इंटरेस्ट होता है उसको कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है पार्टनरशिप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड है इंटरेस्ट अकाउंट, और थर्ड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट को कौन से अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है पार्टनरशिप में। तो इसमें जो होगा आंसर सी, क्योंकि इंटरेस्ट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सीआर साइड में दिखाया जाता है। इसका आंसर होगा हमारा 8 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़े। तो साझेदारी समझौते के अभाव में किसी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। साझेदारी समझौते के अभाव में मीन्स की पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है, और फर्म में कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को किस तरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन द अब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कैपिटल रेशियो। क्या कैपिटल रेशियो में, क्या पूंजी के अनुपात में लाभ या हानि को बांटते हैं? नहीं, इन इक्वल रेशियो, हाँ समान अनुपात में। क्योंकि जब साझेदारी नहीं हुआ है, साझेदारी संलेख रिटेन में नहीं हुआ है, और उसको लेकर कोई विवाद वगैरह होता है, कोई क्लेम वगैरह कुछ कोर्ट में मसला चल जाता है, तो उस कंडीशन में जो है हम लोग प्रॉफिट हो या लॉस हो बिजनेस में, फर्म में, उसको हम लोग इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मीन्स की समान अनुपात में लाभ या हानि को बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। साझेदारी फर्म में लाभ या हानि का विभाजन किया जाता है। साझेदारी फर्म में लाभ या हानि का विभाजन किया जाता है। इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट और लॉस आर शेयर्ड, मीन्स की कह रहा है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस का जो है वो प्रॉफिट और लॉस का डिवाइडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हम लोग करेंगे। तो उसके लिए जो है ऑप्शन है इक्वल रेशियो में, सेकंड है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, थर्ड है एज पर एग्रीमेंट, और फोर्थ है यानी कि डी नॉन ऑफ दिस। यानी ए बी सी डी दिया हुआ है। तो मैं फिर से बता दूं,
किसी भी फर्म में प्रॉफिट और लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है, वो एज पर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है, मीन्स कि समझौते के अनुसार, चाहे वो ओरल हो और चाहे वो रिटर्न हो। तो जिस तरह पूरे पार्टनर्स में, चाहे उस फर्म में 2 पार्टनर्स हो, उस फर्म में 10 पार्टनर्स हो या मैक्सिमम 50 हो, तो उसमें जिस तरह से वो एग्रीमेंट बना होगा, सहमति बनी होगी, उस तरह से प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा किया जाएगा। मीन्स कि हम कह सकते हैं इसको कि एज पर एग्रीमेंट, यानी कि इसका आंसर होगा 10 का सी, समझौते के अनुसार हम लोग लाभ हानि का विभाजन करेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। जब आहरण का समय न दिया हो, आहरण दोस्तों समझते हैं आप, ड्राइंग कोई भी पार्टनर से, फर्म से पर्सनल यूज के लिए, अपने ही बिजनेस से, फर्म से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाल लेता है, उसको ही जो है ड्राइंग के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलें। अगर देखा जाए तो 11 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 तक तो हम लोग कवर कर लिए थे और 11 की बात करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में है, जब आहरण का समय न दिया हो, जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण का ब्याज लगाया जाता है। When time of withdrawn are not mentioned, interest on drawing is charged. मीन्स कि जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण ब्याज लगाया जाता है। कितने महीने के लगाएंगे? तो 6 मंथ के लगाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 5.5 महीने के लिए, बी में है 6 महीने के लिए, सी में है 6.5 महीने के लिए और डी में है 12 महीने के लिए। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चंस में जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग चार्ज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और क्वेश्चंस में समय नहीं दिया हो कि पार्टनर्स कब ड्राइंग किया है, किस समय किया है, और तो लेकिन एक अमाउंट दिया रहेगा कि हाँ एक पार्टनर्स ने 1 साल में इतने रुपये का आहरण किया, उस कंडीशन में हम लोग जो है ड्राइंग जो है 6 मंथ के लिए निकाला जाएगा। मीन्स कि 11 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। 12 पे चलिए। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार हकदार है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर नॉट एंटाइल्ड टू रिसीव। मतलब कि क्या क्या साझेदारी संलेख अगर नहीं होता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट अगर नहीं बनता है, तो पार्टनर्स क्या क्या उसको नहीं मिलेगा। पहला कमीशन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरा है सैलरी और चौथा है डी ऑल ऑफ दी। तो दोस्तों जब साझेदारी संलेख नहीं हुआ है तो किसी पार्टनर्स को कुछ भी पाने का अधिकारी नहीं है। मीन्स कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार के ऋण पर फर्म द्वारा, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदार के ऋण पर फर्म द्वारा ब्याज का भुगतान किया जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड बाय द फर्म एट द रेट ऑफ डैश डैश डैश। मीन्स कि जब भी कोई पार्टनर्स बिना एग्रीमेंट के फर्म को कुछ एडवांस अमाउंट दिया हुआ है और लोन दिया हुआ है, तो उस कंडीशंस में इंटरेस्ट का रेट जो है वो क्या होगा। ऑप्शन ए 5% पर एनम, ऑप्शन बी 4% पर एनम, ऑप्शन सी 6% पर एनम और ऑप्शन डी 8% पर एनम। तो ऑप्शन सी के साथ हम लोग चलेंगे, क्योंकि 1932 में कहा गया कि एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट में कि किसी भी कंडीशंस में अगर पार्टनरशिप नहीं हुआ है, एब्सेंस है, तो हम लोग 6% का कंडीशन लगाते हैं, 6% चार्ज इस पर किया जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखें तो फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज, फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द फर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग इज एन फर्स्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है, बी में लॉस, सी में इनकम या गेन और डी में नन ऑफ दीज। मैं फिर से समझा दूं इस क्वेश्चन को कि फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। कोई फर्म है तो फर्म से क्या करता है पार्टनर्स, पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट ड्राइंग करता है, तो जितना अमाउंट ड्राइंग करेगा उस पे जो है इंटरेस्ट जो है वो उतना इंटरेस्ट वो फर्म को देगा। तो वही कह रहे हैं कि फर्म के लिए आहरण पर ब्याज क्या होगा, तो फर्म के लिए क्या होगा, ये हमारा आय होगा, इसको हम आय भी कह सकते हैं और इसको हम इनकम भी कह सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, करंट अकाउंट इज चालू खाता है।
तो आपको पता ही है कि अकाउंट्स के 3 प्रकार हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट, तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो कह रहे हैं करंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल अकाउंट, ए, बी नॉमिनल अकाउंट, सी रियल अकाउंट और डी नन ऑफ दीज। तो कोई भी अकाउंट दोस्तों जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है, इसलिए करंट अकाउंट क्या है? हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्वेश्चन नंबर 16, साझेदार के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, मीन्स की जो हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं उस पार्टनरशिप में जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, 6%, 9% हम लोग निकालते हैं तो वो कौन से कैपिटल पे होता है? ऑप्शन ए है ओपनिंग कैपिटल पे, एवरेज कैपिटल पे या क्लोजिंग कैपिटल पे, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो मैं बता दूं आपको, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होता है वो हम लोग ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं। आइए, यानी कि 16 का आंसर होगा ए। 17 को देखा जाए तो साझेदार की पूंजी पर ब्याज है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, क्या होगा ये? लाभ गेन है, एक्सपेंडिचर है व्यय, सी है एन एप्रोप्रिएशन विनियोजन है, या नॉन ऑफ दिस है। तो इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? ये हमारा एप्रोप्रिएशन आइटम है। यहाँ पे हम लोग, इसका आंसर होगा हमारा सी। अब आते हैं 18 का सी होगा। 19 में जो होगा, 19 को पढ़ते क्वेश्चन को, विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड। विच अकाउंट आर ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, मीन्स कि जब क्वेश्चंस में क्या आएगा फिक्स्ड कैपिटल, तो कौन कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? तो जब भी फिक्स्ड आएगा तो उसके लिए 2 अकाउंट ओपन होते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, फिर मैं ऑप्शन पे आता हूँ। जब भी आपके लिए फिक्स आएगा तब 2 अकाउंट ओपन कीजिएगा। एक जो आप कीजिएगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा कीजिएगा करंट अकाउंट। तो ऑप्शन ए है ओनली कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी है ओनली करंट अकाउंट, ऑप्शन सी है कैपिटल एंड करंट अकाउंट और ऑप्शन डी है लायबिलिटी अकाउंट। तो हम लोग सी के साथ चलेंगे। 19 का जो है हमारा सी आंसर होगा। कौन कौन सा? सी में क्या है? कैपिटल एंड करंट अकाउंट, यानी कि बोथ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड, साझेदारी समझौते कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? साझेदारी समझौते क्या कहलाते हैं? ये है हमारा साझेदारी के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनर्स। ऑप्शन बी है हमारा प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन सी है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और ऑप्शन डी है हमारा पार्टनरशिप डीड। तो साझेदारी समझौते जो है हमारा पार्टनरशिप डीड कहलाते हैं, साझेदारी समलेख कहलाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। इस तरह के क्वेश्चंस आपको 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में आता है, हर साल आता है इस तरह के क्वेश्चंस को देखा जाए तो। इसमें क्वेश्चंस है एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 84,000। कैलकुलेट द अमाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स। मीन्स की पार्टनरशिप में 3 पार्टनर्स हैं एक्स, वाई, जेड। उनके प्रॉफिट और लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो 3:1 है। वो पूरे फर्म में एक साल में जो प्रॉफिट होता है वो 84,000 है। तो इसमें एक्स को कितना प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा सा करना पड़ेगा। टोटल जो मेरा प्रॉफिट है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा ये क्या है 21 है, तो 84,000 है और एक्स, वाई और जेड का जो रेशियो है 3:1 है। तो हमको जो है केवल एक्स का निकालना है। तो एक्स का, यानी कि 3 पार्टनर से क्वेश्चन कर रहा है एक्स का निकालिए। तो टोटल जो प्रॉफिट है 84,000, हम 84 कर देंगे यहाँ पे और 3 का 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 या 2 5 और 1 6। यहाँ पे इसको काट दीजिए भाई। ये 14,000 यानी कि 14,000 इंटू 3 इक्वल टू 42,000 जो है हम लोगों का 21 का जो है आंसर होगा। यानी कि एक्स को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 42,000 मिलेगा। और हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि 42,000 दिया है या नहीं दिया। जो तो 42,000 का जो दिया होगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। आइए, तो ए में दिया है ऑप्शन में 14,000, बी में है 21,000, सी में है 28,000 और डी में है
42,000। तो यही 42,000 का हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि 21 का हमारा आंसर डी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो प्रीति एक फर्म में साझेदार है। वह 12 महीने तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में, पर याद रखिएगा, प्रत्येक महीने के प्रारंभ में, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, प्रारंभ में आहरित करता है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो वर्ष के अंत में आहरण पर ब्याज होगा। प्रीति इज अ पार्टनर इन अ फर्म। ही withdrawn 6,000 in the beginning of each month for 12 month। मीन्स कि हर महीने की पहली तारीख को वो कंटिन्यू 12th मंथ तक फर्म से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉन करती है, ड्रॉइंग करती है। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द एंड ऑफ द ईयर विल बी, मीन्स कि साल के अंत में क्या इसका हम लोग का इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, उसको भी निकालना पड़ेगा। चलिए तो 22 पे चलते हैं। मैंने बताया आपको, तो सबसे पहले कि हर महीने की पहली तारीख को वो 6,000 रुपये निकालती है। प्रीति ड्राइंग करती है, कितना करती है भाई? तो एक महीने में 6,000 रुपये करती है, तो 12 महीने में कितना होगा? तो 72,000 होगा, 72,000 होगा। अब हर महीने की पहली तारीख को यहाँ कर देते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 72,000। ये सारा कंडीशन मैंने पढ़ाया है पहले ही। रेट जो है हमारा 10/100 हो जाएगा, और हर महीने की पहली तारीख है तो 6.5/12 का कंडीशन फॉलो करेंगे। तो सब लोग हटा देंगे, 1 0 आ जाएगा। तो 3,900 जो है हम लोगों का प्रीति का आंसर होगा। 22 नंबर देखिए 3,900 कहाँ है? तो 22 का ए में दिया हुआ है 3,300, बी में है 3,600, सी में है 3,900, जो कि इस आंसर से मैच कर रहा है। तो हम लोग का 22 का जो आंसर होगा वो हम लोग का 3,900 होगा, और डी में क्या है? 7200 है। चलिए, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? 22 का सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, लाभ हानि विनियोजन खाता बनाया जाता है। मीन्स की प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, उसके लिए क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, नो। नेट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड नंबर में है क्रिएट रिजर्व फंड, संचय कोष बनाने के लिए, नो। सी में है टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए, हाँ यही सही होगा, यानी कि 23 का सी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो 23 का जो मेरा आंसर होगा वो हमारा सी होगा। अब आइए 22-24 पे चलते हैं भाई। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इन इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मीन्स कि साझेदारों के बीच किसी समझौते के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 12% और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। आपके दिमाग में जरूर ये बात तो जरूर चल रहा होगा, अरे यार ऑप्शन तो सी होगा, ऑप्शन तो ए होगा, जो 6% दिया हुआ है। नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है। इसी तरह का जो है क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक बार जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वहां कर देगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? तो 6% होगा, बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहा है, यहाँ पे आपका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे और ऑप्शन ऑफ पार्टनरशिप बिड है तो उस पर कोई रेट नहीं होता, इसलिए उसका आंसर होगा हमारा नॉन ऑफ दिस। अगर यही हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो हम लोग जो है वहां पर 6% के साथ हम लोग जाते हैं, यानी कि 6% हम लोग का इसका आंसर होता। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आर इज क्रिएटेड विथ,
परिवर्तनशील पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो भाई परिवर्तनशील पूंजी फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल हम लोग करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब करेंगे तो वही कह रहा है कि क्रेडिट साइड में, सीआर साइड में कौन कौन सा जो है हम लोग अमाउंट, कौन कौन सा आइटम को दिखाते हैं। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हैं हम लोग सीआर साइड में, प्रॉफिट फॉर द ईयर ये भी दिखाते हैं, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स ये भी दिखाते हैं, और डी में है ऑल ऑफ दिस। मींस जब ये तीनों दिखाएंगे और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है ऑल ऑफ दिस, तो हमारा ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर होगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 को देखा जाए तो द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज डेबिटेड टू, मीन्स की इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स का जो ड्रॉइंग है वो कौन से अकाउंट में डीआर साइड में दिखाया जाता है। तो ये दोस्तों डीआर होता है, मीन्स कि अगर हम ऐसे खड़े हैं, देख लीजिए आप लोग, अगर ये हमारा साइड, अगर आपने भी ऐसे कॉपी रखा हुआ है तो ये आपका डेबिट होता है और ये आपका क्रेडिट होता है। ये स्टार्टिंग में 11th क्लास में मैंने बताया था कि लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट कहते हैं और राइट साइड को हम लोग क्रेडिट करते हैं। अगर आप ऐसे हैं तो अगर आपके सामने बुक हो या कॉपी हो तो लेफ्ट को बोलेंगे डेबिट, राइट को बोलेंगे क्रेडिट। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि हम कौन से अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो अकाउंट देख लिया जाए कौन कौन से दिए ऑप्शन में। पहला दिया हुआ है हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदार के पूंजी खाते में। ऑप्शन दिया हुआ है बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी भी हम लोग पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम को नहीं दिखाते हैं। ऑप्शन सी ड्रॉइंग अकाउंट में, ऑप्शन डी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगर डेबिट की बात करेगा तो आप लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके मैंने इसका फॉर्मेट जो आपके व्हाट्सएप भेजा था और मैंने बहुत सारा क्लास जो है दिया हुआ हूँ इस पर, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ही बना हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर मीन्स की 26 का ए आपका आंसर होगा। 27 की बात करें तो साझेदारों के चालू खाते का हमेशा होगा, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल ऑलवेज हैव, क्या होगा भाई, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, सी में आइदर ऑफ द टू और डी में है नॉन ऑफ दिस। तो जब भी करंट अकाउंट की बैलेंस पूछेगा एग्जाम में आपको तो बोथ होगा, मीन्स की कभी डेबिट बैलेंस होता है और कभी क्रेडिट बैलेंस भी होता है। इसका आंसर जो होगा 27 का जो हम लोग का होगा वो हम लोग का सी होगा। अब चलते हैं 28 पे। साझेदारी संलेख तैयार करना, क्या है भाई, साझेदारी संलेख तैयार करना ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपलसरी है, अनिवार्य, दूसरा है पार्टली कंपलसरी है, और तीसरा है वॉलेंट्री स्वैच्छिक है, और डी में है हमारा नॉन ऑफ दिस। तो सोचिए क्या होगा, सोचिए इसमें क्या होगा, आपका कंपलसरी होगा, पार्टली कंपलसरी होगा, वॉलेंट्री होगा या नॉन ऑफ दिस होगा। सोचिए थोड़ा सा क्या आ रहा है दिमाग में, कंपलसरी आ रहा है, पार्टली कंपलसरी आ रहा है, वॉलेंट्री आ रहा है। याद रखिएगा कि पार्टनरशिप जो डिड है वो वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है। पार्टनर्स को मन करेगा, पार्टनरशिप डिड का मतलब ये हुआ रिटन में एग्रीमेंट, सभी पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट होता है, जो कोर्ट से होता है, उसी को पार्टनरशिप डिड के नाम से जानते हैं। तो ये वॉलेंट्री है, मन करेगा तो पार्टनर्स करेगा रिटन एग्रीमेंट, नहीं मन करेगा तो ओरल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है, वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है, अपने मन पे है, पार्टनर्स को मन करेगा तो पार्टनरशिप डिड करेगा, नहीं तो ऐसे ही क्या होगा, हमारा ओरल में चलता रहेगा। मीन्स कि हमारा आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा। 28 पे चलते हैं, 28 हो गया। 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऑप्शन ए है आइटम, ऑप्शन जो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, बी में है रेंट पेड टू पार्टनर्स, सी में है पार्टनर सैलरी और डी में है मैनेजर कमीशन। क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा आइटम है जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। तो हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन लोन तो होगा नहीं, रेंट पेड टू पार्टनर्स ये भी नहीं होगा, पार्टनर सैलरी तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो है पार्टनर सैलरी को दिखाते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे
किसी अनुबंध की अनुपस्थिति में साझेदार पाने का अधिकारी है। कोई अनुबंध नहीं हुआ है, ऑप्शंस ऑफ पार्टनर्स डीड है, तो कोई पार्टनर्स क्या क्या पाने का उसका राइट्स है, क्या क्या वो हकदार है। इन द ऑप्शंस ऑफ एग्रीमेंट, इन द ऑप्शंस एंड एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू कमीशंस। ए में कमीशन है, बी में सैलरी है, सी में इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस है, और डी में है प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो। तो याद रखिएगा, जब भी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगा, साझेदारी संलय के अभाव होगा, तो कोई भी पार्टनर्स एक ही चीज पाने का जो है उसका राइट्स बनता है, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस। एडवांस पे जो पैसा जो दिया है फर्म को, उस पर इंटरेस्ट उसको मिलेगा, और या उसने लोन दिया है तो उसको ब्याज मिलेगा। यानी कि 30 का जो मेरा आंसर होगा वो हमारा सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, 31 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। मीन्स कि पार्टनरशिप के बीच में चारों में से कौन फीचर्स नहीं है, निम्न में से कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट, ये है, ये पार्टनरशिप की फीचर्स है। दूसरा नंबर है शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि ये भी फीचर्स है। सी नंबर है लिमिट लायबिलिटी, सीमित दायित्व, और डी नंबर है 2 और मोर देन 2 पर्सन। ये क्या होगा, ए भी हमारा फीचर्स है, बी भी हमारा फीचर्स है, विशेषता है साझेदारी की, डी भी जो है हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है, यानी कि सी जो है हमारा लिमिट लायबिलिटी, ये नहीं होगा। यानी कि 31 का जो होगा हमारा सी आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन नहीं है। अब आते हैं 32 पे। When drawing are made at the end of every month on certain amount, the interest will be calculated on the total drawing. जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को किया गया हो, तो आहरण की कुल राशि पर ब्याज लगाया जाएगा। मतलब कितने महीने का ब्याज लगाया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, अंतिम तिथि कह रहा है, जब अंतिम तिथि कहेगा तो 5.5 महीना हो जाएगा, और जब प्रारंभ कहेगा तो 6.5 महीना होगा। यानी कि पहला ऑप्शन है हमारा 6 मंथ, दूसरा है पहला हमारा है 6 महीना, दूसरा है 6.5 महीना, और तीसरा है 5.5 महीना, और डी है पहला मंथ। तो हम लोग का जो होगा 32 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा, 5.5 महीना। अब आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास। पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1932, जब 1932 में ही पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पास किया गया था। यानी अगर ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन क्या क्या दिया है उसको भी देख लिया जाए। हमने तो आपको पहले ही बता दिया कि 1932 सबका होगा। ऑप्शन ए है सन 1932, ऑप्शन बी है 1947 में जब देश आजाद हुआ, और ऑप्शन सी है 1956 में, और ऑप्शन डी है 1952 में। तो हम लोग का ऑप्शन जो होगा वो हमारा ऑप्शन ए होगा 1932 में। आइए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 पे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड। बिन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट और लॉस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मीन्स के क्वेश्चन को हिंदी में पढ़े तो साझेदारी समझौते के अभाव में किसी फर्म के प्रॉफिट या लॉस का विभाजन किया जाता है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग ही बताया था, क्लास में मैंने समझाया था कि जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कहेगा तो प्रॉफिट और लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल रेशियो में किया जाएगा, मीन्स की समान अनुपात में किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है इन कैपिटल रेशियो, नो, पूंजी के अनुपात में नहीं। दूसरा है इन इक्वल रेशियो, यस, इक्वल रेशियो में ही जो है प्रॉफिट का या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल पार्टनर्स में किया जाता है। ऑप्शन सी इफ इन एनी ऑफ दिस टू रेशियो, नो, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यानी कि 34 का जो हम लोग आंसर होगा वो हमारा बी होगा। 35 पे आते हैं। साझेदारों के वेतन से नाम किया जाता है पार्टनर सैलरी इज डेबिट टू। अब कह रहे कि पार्टनर सैलरी को डेबिट साइड में शो किया जाता है, तो वो कौन सा अकाउंट है जिसमें पार्टनर सैलरी को डीआर साइड में दिखाया जाता है। पहला प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, इसमें नहीं दिखाते हैं। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें नहीं दिखाते हैं। और तीसरा हमारा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और चौथा हमारा नॉन ऑफ दिस। जब भी पार्टनर से रिलेटेड कोई आइटम होगा, यानी कि मींस की पार्टनर सैलरी अगर पूछ रहा है कहाँ दिखाते हैं, यानी कि डेबिट साइड में कौन से अकाउंट में दिखाते हैं, ये हमारा आंसर होगा प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 35 का आंसर होगा हमारा सी आंसर होगा। अब एक क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 पे। जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं
कम से कम पूरे वीडियो जो मेरे खत्म हो गई, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, तो कम से कम जब पूरे वीडियो देख ले, एक बार इसको शेयर और कमेंट आप जरूर करें। शेयर भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शेयर करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये जो एजुकेशन मैं दे रहा हूँ मैं सबके लिए दे रहा हूँ। तो एक शेयर कर देंगे तो कहीं ना कहीं समाज का जो गरीब तबका है, जो बैठे हुए घर में उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है पढ़ने का, और एग्जाम जो है सर पे है 2021 में, तो घर बैठे ही जो है आसानी से वो पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। आइए चलते हैं 36 पे। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है। फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इज। ये क्वेश्चन पहले इस तरह का आया हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंस है, सेकंड है लॉस, थर्ड है गेन और नॉन ऑफ दिस। तो फर्म के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गेन होता है, फर्म के लिए क्या होगा? गेन होगा, यानी कि ऑप्शन इसका होगा हमारा सी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, 37 पे। पूजा ड्रॉ 2000 per month on the last day of every month. If the rate of interest is 5% per annum, then the total interest on drawing will be। पूजा प्रति माह 2000 रुपया प्रत्येक माह के अंत में आहरित करती है। यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो तो आहरण पर कुल ब्याज की दर होगी। तो आइए निकालते हैं इसको भी। तो इसका 5.5 महीने का निकाला जाएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये महीने के अंत में है। जब महीना का अंत कहेगा तो 5.5 महीना हो जाएगा। 5.5/12 का कंडीशन फॉलो करेंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं पूजा ड्राइंग टोटल। क्वेश्चन नंबर क्या है? 37 है। पूजा टोटल ड्राइंग। तो जब दोस्तों 1 मंथ में जब 2000 वो ड्राइंग करती है तो 12th मंथ में कितनी होगी? मीन्स कि एक महीने में अगर 2000 निकालती है तो 12 महीने में कितनी होगी? आइए तो 2000 में क्या करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा हमारा? 24,000 आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। पूजा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर्मूला कहता है टोटल ड्राइंग जो आ चुका है हम लोग का 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 5/10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, सॉरी। और हर महीने की अंतिम तारीख को तो हो जाएगा 5.5/12। तो पॉइंट को हटाने के लिए मैंने बताया था क्लास में, एक जीरो नीचे बैठा देंगे, 000 से 000 कट जाएगा, 12 से काटिए 2 और यहाँ पे कर देंगे 550 हम लोग आ रहा है। पूजा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा हम लोग का 550 होगा। देख लीजिए 37 में आपका ऑप्शन दिया हुआ, ए में 600 है, बी में 650 है, सी में 550 है और डी में 700 है। तो हम लोग कितना आ रहा है? 550 आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है हम लोग का 37 का ऑप्शन सी, यानी 37 का हम लोग का आंसर जो होगा हमारा सी होगा। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर राज if he withdrew 2000 once at the beginning of each month। तो राज के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए यदि वह प्रत्येक माह के प्रारंभ में एक बार में 2000 रुपया आहरण करता है। तो आ गया ना बात, जो एक बार वाला कहते हैं वो भी आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? 38 है, 38। तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग राज टोटल ड्राइंग हो जाएगा, ये भी 2000 है, ठीक है, 24,000 हो गया।
राज। इसका क्या रेट है? 12% है। और मंथ के बिगिनिंग में कहेगा, तो दोस्तों जब मंथ के बिगिनिंग में कहेगा तो 6.5/12 का कंडीशन फॉलो करेंगे। इसको उड़ाते हैं पॉइंट को, 00000 खत्म हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको करना पड़ेगा, कितना आएगा? चलिए, तो 12 से 12 ये कट गया, 00000 कट गया, क्या बच गया भाई? तो ऊपर बच गया 24 और यहाँ 65। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, $1560 आ रहा है यहाँ पे, 1560 जो है वो आ रहा है। अब इसको देख लिया जाए ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच करेगा तो सही है, नहीं तो नन ऑफ दिस दिया होगा वही हम लोग कर लेंगे। तो 38 का जो है ऑप्शन ए में है 1000, ऑप्शन बी में है 1200 और ऑप्शन सी में है 1560, जो कि यहाँ से मैच कर रहा है। देखिए राज का जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाले हैं वो 1560 हो रहा है, 1560 रुपीज, यही हम लोग का आंसर होगा। मीन्स की 38 की अगर बात करें हम लोग का आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, और आते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 तो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 39 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? निम्नलिखित आइटम में से किसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता? किसे नहीं लिखा जाता? आइए, तो पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको तो दिखाते ही हैं, लिखते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसको भी दिखाते हैं। मैनेजर कमीशन, इसको नहीं दिखाते हैं। और उसके बाद है पार्टनर सैलरी, तो पार्टनर सैलरी को भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डीआर में दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डीआर में दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सीआर में दिखाते हैं। और मैनेजर कमीशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम लोग का आंसर होगा इसमें सी। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इस लेसन का, ऑब्जेक्टिव का, in the absence of an agreement between partners, the interest to be allowed on partners capital, साझेदारों के बीच किसी समझौते के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है कब? जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो। तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूं आपको, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट का रेट नहीं होता है, 6%, 8%, 12%, और इसका आंसर दिया हुआ है डी, यानी कि ऑप्शन डी जो दिया हुआ है नन ऑफ दिस है, इसलिए हम लोग का आंसर भी नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि इस पे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई रेट नहीं होता है, कोई चार्ज उस पर नहीं किया जाता है, कोई पार्टनर्स उस पर ब्याज नहीं दिया जाता है, इसलिए हम लोग का आंसर होगा इसमें डी। तो ये क्लास आपको कैसा लगा कम से कम मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और जितने भी लोग मेरे चैनल विशाल तर कॉमर्स सिवान, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक आईडी है विशाल कुमार, मेरा पेज है विशाल तर कॉमर्स, इन सभी पे मुझे मेरा वीडियो आएगा। तो कम से कम आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और शेयर करना जो है दोस्तों आप ना भूलें, क्योंकि शेयर आप करते हैं तो मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, मुझे शक्ति मिलता है, मैं और आपके लिए बेहतर करूंगा, ये मेरा वादा है। फिर मैं आपको एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ कल के क्लास में मैं आपसे मिलूंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।